आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम एक बार फिर से एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि कल रविवार है यानी कि संडे है और कल हम लोग आपसे लाइव जुड़ेंगे, लाइव आराधना में और लाइव वचन में यूट्यूब और फेसबुक पे सुबह 10:30 बजे हम लोग आपके साथ लाइव जुड़ने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान रखें कि सुबह हम 10:30 बजे शार्प लाइव स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग हमारे साथ लाइव वर्शिप और लाइव वचन का आनंद ले सकते हैं और हम लोग साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में से एक पद पढ़ेंगे। Psalms 34:8। Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. परमेश्वर का धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए। आज सुबह ये वचन हमें एंकरेज करना चाहता है कि अगर हमने अभी तक परमेश्वर को ट्राई करके नहीं देखा, हमने उसको चख के नहीं देखा है, तो आज परमेश्वर हमें मौका देना चाहता है कि हम उसको एक बार टेस्ट करके देखें कि वो परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है। और उसमें लिखा है, ब्लेसेड इज द मैन हु ट्रस्ट इन हिम। जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर भरोसा करता है, वो व्यक्ति धन्य है। तो अगर अभी तक हमने परमेश्वर के प्रेम को एक्सपीरियंस नहीं किया है, परमेश्वर को एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आज का दिन हमारे पास है। हम परमेश्वर के नज़दीकी में जाए, हम लोग प्रार्थना करें परमेश्वर से और हम परमेश्वर को बोलें कि परमेश्वर, मैं तुझको चखना चाहता हूँ, मैं तुझे महसूस करना चाहता हूँ, तेरी सामर्थ को अपने अंदर पाना चाहता हूँ। और जब हम ऐसा बोलेंगे तो परमेश्वर हमारे सारे जो हम अपने द्वार परमेश्वर के लिए जब खोलते हैं, तब परमेश्वर हमारे पास आता है, संगति करता है, वो हमसे बातचीत करता है और उसके साथ साथ अपना प्रेम वो हमें देता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर जीवित, आनंदित और खुशहाल रखा। बहुत से भाई बहन आज के दिन में ऐसे थे जो आज का दिन देखना चाह रहे थे, लेकिन आज के दिन को नहीं देख पाए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज की सुबह हमें मिली और ये उसका अनुग्रह हम पर हुआ है। इसलिए इस आनंद को जो प्रभु ने हमें दिया है, उत्साह के साथ, आनंद के साथ हम इस दिन में प्रवेश करते हुए
उस ईश्वर की महिमा करें, उस परमात्मा को सराहें, उस प्रभु की ओर अपनी दृष्टि को लगाएं, ताकि सुबह का ये समय हम परमेश्वर के साथ आज पूरे दिन भर उसकी उत्तम आशीष को लेकर जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हम आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हर कार्य जब हम दुआ के द्वारा करते हैं तो परमेश्वर उस पर आशीष देता है। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम पर दया करते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर रहती, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आप दया कर, अनुग्रह कर, आपका हाथ हम सबके साथ बना रहे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं आपके सारे सेवकों के लिए प्रभु, जो आपकी सेवकाई में लगे हैं, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ। हे परमेश्वर, आप उनकी मदद करें, उनको अपने हाथों में ले, अपनी सुरक्षा के साथ, अपनी निकटता के साथ, अपने प्रेम के साथ सरपल दे प्रभु, ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके, और जो आपकी योजना है प्रभु वो आपके नाम से पूरी हो सके। हे दयालु परमेश्वर, हमारे देश पर आपकी आशीष हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष हो, उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं, उनके सारे मंत्रिमंडल पर आपकी आशीष चाहते हैं, जो अस्पतालों में बीमार हैं, परेशानी में, कठिनाई में हैं, दुख और मुसीबत में हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनको चंगाई दे, ताकि वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाए, चंगाई को पा जाए प्रभु जी। आपका हाथ उन पर बना रहे, जिन कानों में आवाज जा रही प्रभु जी, आपकी सामर्थ उनको मिले, ये शक्ति उनको मिले प्रभु जी, ताकि आपकी सामर्थ को लेकर वो स्वस्थ हो जाए, उनकी परेशानी दूर हो जाए, कठिनाई दूर हो जाए, और आपका हाथ साथ बना रहे। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की सुबह फिर से एक उस नए विषय को लेकर मैं आपके सामने, कल हमने देखा था उत्साह के साथ, जोश के साथ परमेश्वर की महिमा करें, लोगों को प्रोत्साहित करें, लोगों को उत्साहित करें, ताकि लोग और अधिक आगे बढ़ते जाएं, दूसरों की भलाई के लिए हम काम करें। आज एक नया विषय लेकर मैं आपके साथ उदारता, एक उदार हृदय हमारा होना चाहिए, एक ऐसा हृदय जो उदारता का हृदय है, जिसमें दया हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें एक करुणा हो, जिसमें वो दया भरी हो, और हम दूसरों के लिए उत्साह के साथ इस कार्य को कर सके। उत्साह मेरे आपके अंदर होगा, परमेश्वर को ये प्रिय लगता है। यदि उदारता का जीवन आपका है, आप दूसरों को देना जानते हैं, आप दूसरों पर उदार हैं, दूसरों को ऐसे समय में उनकी मदद करते हैं, उदारता का जीवन, ये उस परमेश्वर को भाता है, उस परमेश्वर को भाता है। दूसरा कुरिन्थियों का 9 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, देखिए 9 अध्याय का 7 पद, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना तो कुड़कुड़ करके और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर हमारे जीवन पर उत्तम से उत्तम आशीष देना चाहता है, जब हम बिना कुड़कुड़ाए, उत्साह के साथ, उदारता के साथ एक दूसरे को देते हैं, तब परमेश्वर इसमें हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है। उसके साथ दूसरी चीज वो कहता है, परमेश्वर से कभी नहीं भूलता है। जो कुछ आपने किया है, जो उदारता से, दिल से, खुशी से दिया है, ईमानदारी से दिया है, परमेश्वर ईश्वर उसको कभी नहीं भूलता है। वो जो कुछ आपने किया है और उसके नाम से किया है, उसके नाम से दिया है, उदारता से दिया है, वो कभी नहीं भूलता है। इब्रानियों का 6 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया है कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पवित्र लोगों में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा।
ऐसे भाई बहनों के लिए जो वास्तव में बिना देखे परमेश्वर की सेवा के लिए सहयोग करते हैं। ऐसे भाई बहनों को प्रभु बहुत आशीष दे, ताकि प्रभु का हाथ उन पर बना रहे और ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, निस्वार्थ भाव से जो एक दूसरे की मदद करता है, उदारता से देता है, वहां परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। वो क्या करता है, वो कभी भूलता नहीं। आपने उदार मन से जो दिया है, आपने प्रभु के लिए दया करके दिया है, आपने परमेश्वर को दिया है, आपने ईश्वर को दिया है, वो कभी नहीं भूलता। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया है कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। जो सेवा हम कर रहे हैं पवित्र लोगों के, परमेश्वर के नाम से, जब हम परमेश्वर के नाम से उदारता से देते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन पर उत्तम से उत्तम आशीष देता जाता है। वो कभी नहीं भूलता है। परमेश्वर ऐसे लोगों से बेहद प्यार करता है। परमेश्वर उस सेवा से प्यार करता है जो आपने निस्वार्थ भाव से की है। और यही है आत्मिक सेवकाई, यही है आत्मिक सेवा जो परमेश्वर हमारे लिए करता है। प्रेम के बिना ये व्यर्थ है, ये प्रेम के बिना व्यर्थ है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उसको उदारता से देंगे। यदि सेवा से प्यार करते हैं तो उदारता से देंगे। यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो उदारता से देंगे। ये व्यर्थ नहीं है, प्रेम के बिना ये व्यर्थ है। यदि आप प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो परमेश्वर इसका प्रतिफल भी आपको भरपूरी के साथ देता है। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसका 3 पद इस बात को हमारे सामने बहुत स्पष्ट करता है। वो कहता है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं होता। परमेश्वर से आप इतना प्यार करते हैं, आप परमेश्वर से प्यार करें, परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम आशीष देगा। और ये उदारता का मन प्रभु आपको देता चला जाएगा, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर आपको और अधिक उन्नत करे। परमेश्वर की सेवा में हमें निरंतर देना है। परमेश्वर की सेवा के लिए हमें देना है, ताकि आप प्रभु के लिए आगे बढ़ते, उदारता का मन हो जाए। हमें ऐसे लोगों की जो असहाय हैं उनकी मदद करें उत्साह के साथ। परमेश्वर की सेवा में संतों के प्रति हमें उत्साहित होना है। ये परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप परमेश्वर की सेवा में उनके प्रभु के लोगों की सेवा करते हैं, रोमी उसका 12वां अध्याय, रोमी उसका 12वां अध्याय और उसके 13 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 12 का 13वां कहता है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। ये है हमारे देश की परंपरा, पहुनाई करना, एक दूसरे की मदद करना। हो सकता है कि हम अपने धन से नहीं कर सकते, लेकिन अपने परिश्रम से कर सकते हैं। हो सकता है हम पर्सनली नहीं जा सकते, लेकिन अपने जो प्रभु ने हमें धन दिया है उसके द्वारा उस सेवा में हम सहयोग कर सकते हैं। प्रभु इसमें हमारी मदद करता है उत्साह के साथ, परमेश्वर के साथ। जब परमेश्वर की सेवा में इसको करना है, ताकि प्रभु के सेवकों के प्रति हमें विश्वास योग्य रहना है। और ये परमेश्वर मुझे और आपको कंगालों के प्रति, जो इस समय लाचार है, जो कमा नहीं सकते, जिनकी ऐसी दशा है, परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों की सुधि हमें लेनी चाहिए। कंगालों की सुधि जब आप लेंगे तो परमेश्वर इसके द्वारा भी आपको और आपके जीवन पर, आपके परिवार पर बहुत बड़ी आशीष उंडेलता है। यशायाह 58 अध्याय उसके 7 पद में कहता, क्या वह यह नहीं है अपनी रोटी भूखों को बांट देना
अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। परमेश्वर आपको क्या कहता, क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को खिलाना। परमेश्वर ने हमें उदारता से दिया है, हमें भरपेट भोजन मिल रहा है, लेकिन हम ऐसे लोगों की मदद करें जिनके पास भोजन नहीं है, जिनके पास वस्त्र नहीं। ऐसे सर्दी के समय में हम ऐसे लोगों की मदद करें, अनाथों की, जिनका कोई सहारा नहीं है, हम उनके साथ खड़े हो, और जो इधर उधर भटक रहे हैं हम उनके लिए मदद करें। ये परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कंगालों के प्रति। एक और चीज कहता उदारता के लिए, बैरियों के प्रति हमें क्या करना है, उनकी मदद करनी है। जो हमारे बैरी हैं, जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, जिन्होंने जो शत्रु बनकर हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, या जो जिन्होंने काम किया है, उनके प्रति हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर का वचन उदारता से कहता है, नीति वचन उसका 25 अध्याय और उसकी 21 पद में, नीति वचन 25 का 21 इस बात को स्पष्ट कर रहा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। ये परमेश्वर का संदेश है। परमेश्वर उनसे प्यार करता है जो उदारता से देते हैं। परमेश्वर इसे कभी नहीं भूलता जो उदारता से देता है। परमेश्वर प्रेम के बिना ये देना व्यर्थ है। यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप जरूर देंगे। परमेश्वर की सेवा में इसको देना चाहिए। परमेश्वर के सेवकों के प्रति हमें इसमें विश्वास योग्य रहना चाहिए। कंगालों के प्रति विश्वास योग्य रहना चाहिए। हम कंगालों को यदि उसके साथ आखिरी चीज कहता है, अपने बैरियों के प्रति हमें क्या करना है, उनको देना है। नीति वचन का लेखक इस बात को कह रहा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। प्रियो, उदारता का जीवन हमारा होना चाहिए ताकि हम प्रभु के साथ उदार बनकर इस पृथ्वी पर लोगों की मदद करने वाले बन सके। मदद लेने वाले नहीं, पर हमेशा हमें मदद देने वाले होना चाहिए। हमें प्रभु के लिए करना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को उस नरक की आग से बचाने के लिए, किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं, या किसी को कोई चीज बनाने के लिए, लेकिन लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि लोग उस नरक की आग से बच जाएं, उस प्रेम को दर्शाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा। प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे ताकि आप जीवन मार्ग बढ़कर प्रभु की महिमा कर सकें। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। अगर आपको ये मॉर्निंग डिवोशन पसंद आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो उसके साथ साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़ के इंकरेज हो सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।